ग्वालियर इन्फ्लुएंसर पलक आत्महत्या मामले से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। पलक के पति अमित ने सरेंडर कर दिया है। थाटीपुर स्थित सीएसपी ऑफिस पर सरेंडर किया है। पुलिस ने पति और सास और देवर के खिलाफ दर्ज की थी एफआईआर। पलक के पति ने पुलिस को दिए कुछ सबूत। पलक के नशे की लत से जुड़े वीडियो दिए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि पलक के पति ने सरेंडर कर दिया है। ग्वालियर से बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्वालियर इन्फ्लुएंसर पलक आत्महत्या मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पलक के पति अमित ने सरेंडर कर दिया है। थाटीपुर स्थित सीएसपी ऑफिस पर सरेंडर किया है। पुलिस ने पति, सास और देवर के खिलाफ दर्ज की थी एफआईआर। पलक के पति ने पुलिस को दिए कुछ सबूत। पलक के नशे की लत से जुड़े वीडियो साझा किए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर ग्वालियर इन्फ्लुएंसर पलक आत्महत्या मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पलक के पति ने सरेंडर कर दिया है। तस्वीरें भी सामने निकल कर आई हैं। पलक के पति अमित ने सरेंडर किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पलक के पति ने सरेंडर कर दिया है। पलक के पति अमित ने सरेंडर किया है। थाटीपुर स्थित सीएसपी ऑफिस पर जाकर उसने सरेंडर किया है। पुलिस ने पति, सास और देवर पर एफआईआर दर्ज की थी। पलक रजक जो सुरैयापुरा निवासी हैं, इनके द्वारा सुसाइड का मामला 12 मई को सामने आया था। घटना के बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के कथनों के आधार पर 20 तारीख को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। घर पे रिश्तेदारों के यहाँ पे पुलिस के द्वारा लगातार दबिश की गई है। उसके बाद में इनके पति अमित रजक को गिरफ्तार किया जा रहा है और शेष जो 2 अन्य आरोपी हैं, उनके सास और उनका देवर है, उनको भी इसी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इन्फ्लुएंसर पलक आत्महत्या मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि पलक के पति ने सरेंडर कर दिया है। अब ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जबलपुर में सरेंडर से पहले हिरासत में लिए गए ट्यूशा के पति, और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो पलक के पति की तस्वीर है, जिनका नाम अमित है। उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है। सीएसपी ऑफिस में सरेंडर किया है। ये 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां आप देख सकते हैं। भोपाल कोर्ट में पेश कर पुलिस मांगेगी 7 दिन की रिमांड। ट्यूशा के पति को भोपाल कोर्ट में पेश किया जाएगा। 7 दिन की रिमांड मांगी जाएगी। वहीं ट्यूशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम होगा दिल्ली से, यानी कि दिल्ली एम्स की टीम दोबारा पोस्टमार्टम करेगी। वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो पलक के पति की है, जिन्होंने सीएसपी ऑफिस में सरेंडर कर दिया है। और पुलिस को कुछ यहां पर साक्ष्य भी पलक के पति की तरफ से दिए गए हैं। उन्होंने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पत्नी नशे की आदी थी। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि इधर ट्यूशा के पति को हिरासत में लिया गया। वो सरेंडर करने पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और अब पुलिस उनका मेडिकल कराकर कुछ ही देर में कोर्ट में पेश करेगी। 7 दिन की रिमांड मांगेगी। आईफोन की डिमांड करती थी, एक्स्ट्रा अफेयर था उसका। मेरे पास प्रूफ भी एक्स्ट्रा अफेयर था उसका। आइडिया भी बहुत चलाती थी सर वो। आप मोबाइल की निष्ठा से जांच की जाए, मोबाइल की निष्ठा से जांच की जाए, मोबाइल की निष्ठा से जांच की जाए। उसका एक्स्ट्रा अफेयर था, वो अफेयर के चक्कर में मरी। मेरे एविडेंस भी, उनके पापा को भी फोन लगाया था मैंने। उनके पापा ने बोला मर रही तो मर जान दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मोबाइल का एविडेंस पूरे निकलवाए, हमारे घर वालों पूरा झूठा फंसाया जा रहा है। मेरे पास एविडेंस भी है उसके बहुत सारे, जो मैं दूंगा। वीडियो, मेरे पास वीडियो भी है, बहुत सारी वीडियो उसका अफेयर चल रहा था उसका, शादी से पहले, शादी के बाद भी अभी। और मुझसे आईफोन की डिमांड कर रही थी, जबकि मेरे आईफोन दिला प्रो भी मांग रही थी। 17 प्रो मांग रही थी, 15 दिला चुका था उसको। वो मेरे घर वालों सारों को झूठा फंसाया जा रहा है इसमें। आईफोन की डिमांड करती थी, एक्स्ट्रा अफेयर था उसका। मेरे पास प्रूफ भी एक्स्ट्रा अफेयर था उसका। आइडिया भी बहुत चलाती थी सर वो। आप मोबाइल की निष्ठा से जांच की जाए, मोबाइल की निष्ठा से जांच की जाए, मोबाइल की निष्ठा से जांच की जाए। उसका एक्स्ट्रा अफेयर था, वो अफेयर के चक्कर में मरी। मेरे एविडेंस भी, उनके पापा को भी फोन लगाया था मैंने। उनके पापा ने बोला मर रही तो मर जान दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मोबाइल का एविडेंस पूरे निकलवाए, हमारे घर वालों पूरा झूठा फंसाया जा रहा है। मेरे पास एविडेंस भी है उसके बहुत सारे, जो मैं दूंगा। वीडियो, मेरे पास वीडियो भी है, बहुत सारी वीडियो उसके अफेयर चल रहा था उसका, शादी से पहले, शादी के बाद भी अभी। और मुझसे आईफोन की डिमांड कर रही थी, जबकि मेरे आईफोन दिला प्रो भी मांग रही थी। 17 प्रो मांग रही थी, 15 दिला चुका था उसको। वो मेरे घर वालों सारों को झूठा फंसाया जा रहा है इसमें।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्ण, ग्वालियर इन्फ्लुएंसर पलक आत्महत्या मामले में बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। पलक के पति ने सरेंडर कर दिया है, क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि पलक के पति अमित ने जो है ये ग्वालियर का सीएसपी ऑफिस मुरार है, यहाँ पर सरेंडर किया है। और इस सरेंडर के दौरान जब पुलिस उसको मेडिकल के लिए लेकर रवाना हो रही थी, उस वक्त अमित ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं एक बड़े चौंकाने वाली तस्वीर से जुड़े हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि उसकी ओर से आरोप लगाया गया है कि पलक जो है वो नशे की आदत थी उसको, इसके साथ ही उसके कई अवैध कहा जाए तो अफेयर जो है उसका वो चल रहा था, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी। और इतना ही नहीं, इसके साथ में पति पत्नी के बीच में मोबाइल को लेकर भी झगड़ा जो है वो चल रहा था। और इस पूरे जानकारी को लेकर जो अमित है उसने पलक के माता पिता को उसकी जानकारी दी थी। जैसा कि अमित ने बताया है कि पलक के पिता ने कहा था कि यदि वो मरना चाहती है तो वो मर सकती है। और अब जिस तरह के उसके परिवार पर आरोप लगाए गए हैं, परिवार के अमित और उसके भाई और उसकी मां को आरोपी बनाया गया है, ऐसे में उसने कहा है कि उन्हें गलत फंसाया गया है, पुलिस इस पूरे मामले की जांच करे। पलक के मोबाइल में वो सारी चीजें मौजूद हैं जो वो इस तौर पर अभी वर्तमान में आरोप लगा रहा है। ऐसे में फिलहाल जो ग्वालियर के सीएसपी मुरार हैं अतुल सोनी, उनसे हमारी चर्चा हुई। उन्होंने इस बात को लेकर स्पष्ट किया है कि वर्तमान में सरेंडर हुआ है, अभी 2 आरोपी इस पूरे मामले से जुड़े हुए फरार हैं, उनको भी जल्द अरेस्ट किया जाएगा। और इस पूरे मामले में बयान, पूछताछ और जो फॉरेंसिक जांच के लिए मोबाइल भेजा गया है उसमें क्या तथ्य सामने निकल कर आते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होंगे। इसके अलावा अमित के परिजनों की ओर से कुछ वीडियो जो पलक से जुड़े हुए हैं जिसमें नशे से जुड़ी हुई तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी पुलिस तक पहुंचने की बात जो है परिजनों के द्वारा कही गई है। ऐसे में पुलिस की ओर से इस बात को लेकर भी कहा गया कि उसको भी जांच के दायरे में लिया जाएगा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जिस तरह से पलक के आत्महत्या मामले में परिजनों की ओर से आरोप लगाया गया था कि पलक को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था दहेज के लिए, लेकिन अब जिस तरह की तस्वीर अमित की ओर से आरोप लगाते हुए सामने आई है, ऐसे में दोनों ओर के जो आरोप है, बयान है, उन तमाम सारी चीजों की जांच पुलिस द्वारा की जाएगी। और अब देखना यह होगा इसमें आगे और किस तरह का अपडेट सामने निकल कर आता है। कर्ण, आपसे 2 सवाल हैं कि ये जानकारी भी मिल रही है कि अमित ने कुछ वीडियो पुलिस से शेयर किए हैं, और इसके साथ ही आपसे ये भी जानेंगे कि पुलिस अब अमित को कहां लेकर गई है, आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए, यदि बात आगे की प्रक्रिया की जाए तो जिस तरह से अमित की ओर से कहा गया है कि उसने सरेंडर किया है, हालांकि पुलिस ने कहा है कि उसको प्रॉपर उसकी टीम जो है लगातार दबिश दे रही थी, उसके आधार पर जो है गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर अमित को यहां से मेडिकल के लिए ले जाया गया और मेडिकल के बाद आगे कोर्ट की प्रोसीडिंग से जुड़ी हुई कार्रवाई जो है इसमें शुरू की जाएगी। वहीं बात की जाए वीडियो की, जिस तरह से अमित की ओर से जो वीडियो पुलिस की ओर शेयर किए गए हैं, उस वीडियो में साफ तौर पर दर्शाने की कोशिश की गई है कि उसमें पलक जो है नशा करती हुई नजर आ रही है और उनके साथ में कुछ लड़के भी जो है वो मौजूद हैं। हालांकि न्यूज़ 24 उन वीडियो की पुष्टि नहीं करता है जो वीडियो दिए गए हैं, लेकिन पुलिस की ओर से इस बात को लेकर स्पष्ट कहना है कि इनको जांच में लिया जाएगा और जांच के आधार पर यदि कोई भी अहम कड़ी उससे रिलेटेड निकल के आती है जिसके वजह से यह बात स्पष्ट हो सके कि पलक की सुसाइड के पीछे मुख्य कारण जो है अभी तक आरोप बताए जा रहे हैं, उन आरोपों के पीछे वास्तविकता क्या है वो स्पष्ट हो पाएगी। जी कर्ण, इसके साथ ही बाकी आरोपी जो फरार हैं उनकी धरपकड़ के लिए किस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, सीएसपी मुरार अतुल सोनी जी का यह कहना है कि अभी इस पूरे मामले में अमित जो है कर लिया भाई और जो मां है उन दोनों की गिरफ्तारी के लिए टीमें अलग दबिश दे रही हैं और इस बात को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं अमित के परिजनों से हमारी जो बातचीत हुई है उनका कहना यह है कि अमित ने सरेंडर किया है और आने वाले कुछ घंटों के अंदर जो मां है अमित की और भाई जो हैं वो दोनों भी सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को लेकर स्पष्ट किया है कि वो सरेंडर कर रहे हैं लेकिन उन्हें न्याय की दरकार है, उन्हें भी न्याय चाहिए। ऐसे में पुलिस जो है सभी पहलुओं, सभी एंगल और फॉरेंसिक जो सबूत है उनके आधार पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कारण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।